हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं अपने नए वीडियो में सब्सिडियरी अलायंस डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स पॉलिसी ऑफ पारामाउंटेसी, यानी कि वो पॉलिसी जो अंग्रेज़ों के गवर्नर जनरल्स के द्वारा लॉन्च किए गए थे या लाए गए थे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सब्सिडियरी अलायंस के बारे में। In 1798, Governor General Lord Wellesley introduced the system of subsidiary alliance to stabilize British supremacy in India and remove all trace of French influence. 1798 में गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडियरी अलायंस का, जिसमें ब्रिटिश को इंडिया में सबसे ज़्यादा सुप्रीम पावर सुप्रीमेसी के तौर पे स्टेबलाइज करने का पॉइंट दिया गया था और सारे फ्रेंच ट्रेस को हटाने का भी पॉइंट दिया गया था। जैसे इसमें सारे फ्रेंच जो रहते थे यहाँ पर ट्रेडर्स, उन्हें हटाने का पॉइंट दिया गया था, जिसके कारण पूरा इंडिया पे ब्रिटिश का ही राज हो सके और वही सुप्रीम पावर हो। तो आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स। लॉर्ड डेलहाउस, हु वाज द गवर्नर जनरल, devised a policy that came to be known as doctrine of lapse. लॉर्ड डेलहाउस जो थे, उन्होंने एक पॉलिसी लाई जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से जानी गई। डॉक्ट्राइन डिक्लेयर्ड दैट if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse, that is become part of company territory. डॉक्ट्राइन ने यह दावा किया कि कोई भी इंडियन रूलर अगर बिना किसी संतान के अगर मर जाता है, बिना कोई पुरुष संतान के मर जाता है, तो उसका राज्य लैप्स यानी कि उसका राज्य गायब हो जाए, मतलब ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाएगा, बिकेम पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी, कंपनी के इलाके में आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग जानेंगे पॉलिसी ऑफ पारामाउंटेसी। अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स अ न्यू पॉलिसी ऑफ पारामाउंटेसी वाज इनिशिएटेड। लॉर्ड हेस्टिंग यानी कि लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स के अंदर में एक नई पॉलिसी लाई गई जिसका नाम था पारामाउंटेसी। वो था नाउ पारामाउंट और सुप्रीम, हेंस इट पावर वॉज ग्रेटर देन that of Indian states. In order to protect its interest, it was justified in annexing और threatening any Indian state। मतलब कि इसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स यह पॉइंट रख रहे हैं कि ब्रिटिश जो है वो सुप्रीम है, वो पारामाउंट है पूरे इंडिया में, और इसका पावर सारे इंडियन स्टेट से ज़्यादा है, और अपने इंटरेस्ट यानी कि अपने फ़ायदे को बचाने के लिए अगर इसे किसी भी राज्य को डरा धमका कर उससे अपना मतलब कि अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए उससे अगर पैसा लेना पड़ता है तो वो ले सकता है, या उसका राज्य लेना हो सकता है तो वो ले सकता है। कि जैसे कि अगर इसको फ़ायदा कम हो गया तो वो किसी भी कमज़ोर राज्य को डरा धमका कर उस पर कब्जा कर लेगा, उसका रिसोर्सेज ले लेगा, जिससे इसका फ़ायदा ठीक हो जाएगा। तो आज के लिए यही 3 मेन पॉलिसीज़ हमने ब्रिटिश का जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को लेकर। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, और आप लोग ऐसे ही खुश रहिए और स्टे सेफ, स्टे होम। अभी हमें बारिश तूफ़ान का भी सामना कई जगहों पर झेलना पड़ रहा है, और साथ ही साथ ये कोरोना की भी बढ़ती महामारी के साथ हमें जूझना पड़ रहा है। इसलिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और इसी तरह मिलते रहिए। और प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।